बेदर्दी 22। स्पॉटलाइट अब भी उन दोनों पर टिकी थी। मध्यम रोशनी धीमे बजते रोमांटिक संगीत के साथ घुल रही थी। रंजीत और झील एक अजीब से खिंचाव में बंधे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। झील की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। वो रंजीत की गहरी संजीदा आंखों में देख रही थी। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रंजीत का हाथ उसकी कमर पर मजबूती से टिका था, जैसे उसे थामे रखना चाहता हो। झील के हाथों की उंगलियां, जो पहले झिझक रही थीं, अब धीरे धीरे उसकी सीने तक पहुंच चुकी थीं। रंजीत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी भी थी। शायद ये एहसास नया था, शायद ये खुद को खो देने का डर था। झील ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। रंजीत की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। बीट्स तेज होने लगे। अब दोनों सिर्फ म्यूजिक को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। झील की उंगलियां रंजीत की कॉलर के पास आकर थम गईं। संगीत अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब डांस फ्लोर पर मौजूद कोई भी शख्स उन दोनों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। लेकिन उन दोनों को इसका एहसास नहीं था। उनके लिए इस वक्त सिर्फ वो दो ही थे। रंजीत और झील एक दूसरे के इतना करीब आ चुके थे कि उनकी सांसों की गर्माहट भी महसूस होने लगी थी। झील की आंखों में एक अजीब सी झिझक और खिंचाव था, और रंजीत की आंखों में कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। धीमी स्ट्रिंग्स का वायलिन ट्यून माहौल मदहोश कर रहा था। रंजीत का हाथ धीरे से झील की हथेली पर सरक आया। उसने उसे हल्के से थामा और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी झिझक के, उसकी हथेली को अपने होठों से छू लिया। झील का दिल जोर से धड़क उठा। उसका पूरा जिस्म एक पल को सिहर उठा, जैसे किसी ने उसके अंदर किसी भूले बिसरे एहसास को जगा दिया हो। रंजीत को शायद इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने क्या किया। लेकिन जब उसकी नज़र झील के चेहरे पर गई, उसकी गहरी चौड़ी आंखें पल भर के लिए स्तब्ध हो गई थीं। उसके गालों पर हल्की सी गुलाबी आभा तैर गई। झील ने अपनी हथेली को धीरे से खींच लिया, लेकिन उसके स्पर्श की गर्माहट अब भी उसकी त्वचा पर महसूस हो रही थी। म्यूजिक अब धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन उनके बीच की मदहोशी अब भी बरकरार थी। रंजीत ने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को वापस काबू में लाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब दोनों जानते थे, कुछ बदल गया था। अचानक पूरी हॉल की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। झील और रंजीत की मदहोशी भरी दुनिया जैसे एक झटके में टूट गई। पूरे हॉल में तालियों की गूंज फैल गई थी। रंजीत ने चौंककर देखा, सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे। झील हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हटी, उसकी सांसें अब भी तेज थीं। वाह, क्या केमिस्ट्री है! परफेक्ट कपल डांस, अभी तक का सबसे रोमांटिक परफॉर्मेंस। चारों तरफ से ऐसी ही आवाजें उठ रही थीं। अजीत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और माइक संभालते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज की रात का सबसे शानदार कपल डांस, जिन्होंने इस शाम को और खूबसूरत बना दिया। तालियां फिर गूंज उठती हैं। रंजीत ने झील की ओर देखा, वो अब भी शर्म से नजरें चुरा रही थी। उसकी पलकों की कोरों पर हल्का सा कंपन था, जैसे अभी तक उस पल की गर्माहट उसके भीतर समाई हुई हो। रंजीत को एहसास हुआ कि उसकी हथेली में अब भी झील के स्पर्श की नरमी थी। लेकिन वे बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि एक तेज, तीखी निगाह उन दोनों पर टिकी थी। ऋत्विक की नज़र, उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसने वही देख लिया हो जिसका उसे इंतजार था। रंजीत झील की ओर देखता है, उसकी आंखों में अभी भी वही खुमारी थी जो डांस के दौरान जागी थी। वो उसके करीब झुककर धीरे से कहता है, चलो, कुछ कहना है तुमसे। झील की सांसें हल्की सी लड़खड़ा जाती हैं। वह रंजीत की आंखों में झांकती है, मानो समझ रही हो कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन अगले ही पल, बिना कुछ कहे, वो हल्का सा मुस्कुराती है और सिर्फ अपनी आंखों से वॉशरूम की ओर इशारा करती है। रंजीत उसकी इस अदा पर हल्के से मुस्कुराता सिर हिलाकर जवाब देता है, ठीक है, इंतजार करता हूँ। झील तेजी से पलटकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है,
उसकी चाल में हल्की सी घबराहट और बेचैनी थी, जैसे उसे खुद को संभालने के लिए कुछ लम्हों की जरूरत हो। रंजीत वहीं खड़ा रह गया, एक हाथ अपनी जेब में डाले, नजरें झील के पीछे जाते हुए। उसके चेहरे पर एक अनकही खुशी थी, एक अजीब सी उम्मीद। लेकिन दूर ऋत्विक अभी भी उसी कोने में खड़ा, हर चीज को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही साजिशी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा हो। रंजीत टेबल पर बैठा घड़ी की सुइयों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बीतता सेकंड उसे बेचैन कर रहा था। झील को गए काफी वक्त हो चुका था, पर वह अभी तक नहीं लौटी थी। उसने कई बार आसपास नजरें घुमाई, लेकिन झील कहीं दिखी नहीं। अब उसकी बेचैनी हद पार करने लगी। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही उसने लेडीज वॉशरूम के दरवाजे को देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन झील को इतनी देर क्यों लग रही थी? उसने एक पल रुककर सोचा, फिर दरवाजे के पास जाकर हल्के से झांकने की कोशिश की। कोई हलचल नहीं थी। एक दो लड़कियां अंदर से निकली, लेकिन झील का कोई अता पता नहीं था। अब उसके कदम ठिठक गए। आखिर झील गई कहाँ? उसने खुद से बुदबुदाया। रंजीत के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वो अभी भी वॉशरूम के बाहर खड़ा था, जब वहीं मौजूद एक महिला मेड उसे संकोच से देखते हुए बोली, साहब, कोई समस्या है? रंजीत ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, मैं झील का इंतजार कर रहा हूँ। वो काफी देर पहले अंदर गई थी, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आई। महिला ने कुछ सोचकर अंदर झांका, फिर सिर हिलाते हुए बोली, साहब, अंदर तो अब कोई नहीं है। ये सुनते ही रंजीत की आंखें सख्त हो गईं। उसका पारा चढ़ गया। उसने कड़े स्वर में कहा, क्या बकवास कर रही हो? झील यहीं गई थी, ठीक से देखो अंदर जाकर। महिला उसकी झुंझलाहट देखकर घबरा गई और जल्दी से अंदर चली गई। रंजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? रंजीत की पेशानी पर गहरी लकीरें उभर आईं। उसकी आंखों में अब बेचैनी और गुस्सा साफ झलक रहा था। महिला मेड ने जब संकोच भरी आवाज में कहा, साहब, अंदर तो अब कोई नहीं है, तो रंजीत का सब्र टूट गया। उसका जबड़ा भिंच गया और वो गुस्से से एक कदम आगे बढ़कर गरज उठा, मैंने कहा, ठीक से देखो अंदर जाकर। उसकी तीखी आवाज सुनकर महिला सहम गई और फौरन अंदर जाने के लिए मुड़ गई। रंजीत की मुट्ठियां कस गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग में सवाल घूम रहा था, झील अचानक कहाँ चली गई? रंजीत की आंखों में गुस्से की चिंगारी थी, पर अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद को काबू में किया। हो सकता है वो किसी दूसरी तरफ से बाहर निकल गई हो, उसने खुद से कहा, अपनी भौहें चढ़ाते हुए। गुस्से से भरे कदम अब थोड़े धीमे हो गए। वो अपनी ब्लेजर ठीक करता हुआ नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। उसकी नजरों में अब बेचैनी थी, पर उसे यकीन था कि झील ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो सीधे पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगा, अपने हर कदम के साथ झील की झलक तलाशते हुए। उसके दिल में एक अजीब सा खटका था, झील को यहाँ लाने का फैसला सही था या नहीं। रंजीत के कदम तेजी से पार्टी हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उसके मन में बेचैनी थी। झील कहाँ चली गई? क्या वो सच में बाहर निकल गई थी, या फिर कुछ और? तभी अचानक उसके रास्ते में एक परछाई उभरी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।